हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और आप रात यहाँ जिस मकसद के लिए बैठे हैं, जो इरादा लेकर के बैठे हैं, आइए मैं आपको बताऊं। बात जो है सरकारी इमाम अली मकाम की महफिल में आई है, तो मैं आपको हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब की बिला अपनी किताब कालाजार में लिखते हैं। जानते हैं जौनपुर की सरजमीन में आज हम इन महफिलों को मजाक समझते हैं, इसमें जो है अनाप शनाप बातें करने लगते हैं। जब बुजुर्गों की बातें आती है तो हम अपनी जबान से अनाप शनाप करने लगते हैं। जानते हैं ये महफिलें कैसी होती हैं? इन महफिलों में जो है इस महफिल के हवाले से अल्लामा अरशदुल कादरी साहब की बिला अपनी किताब लालाजार में लिखते हैं कि जौनपुर अटाला मस्जिद के करीब एक सुनार का घर था। जो गैर मुस्लिम अभी कलमा नहीं पढ़ा है, वो सुनार जो है 10 रोजा सरकार इमाम हुसैन की महफिल में वो हमेशा जो है उसके पास कोई बच्चे नहीं थे, उसके कोई वारिस नहीं था। ये इरादा लेकर के यही मिन्नत कर करके कि वो सरकार इमाम अली मकाम की महफिल में हाजिर होता और लोगों के बैठने के लिए कारपेट बिछाता था, जमीन पे बैठने के लिए जो है मैट बिछाता था। यही उसका काम था। इत्तेफाक ऐसा हुआ, सरकार इमाम अली मकाम का करम हुआ कि उसके घर में किलकारियां हुई, उसके घर में जो है एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। अब अभी वो कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ है। अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं कि उसके जो है हवाले यानी उसके परिवार के लोग जो है अभी देख करके दहशत में आ रहे हैं, सोच रहे कहीं ये कलमा पढ़ करके मुसलमान ना हो जाए, कहीं ये कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। लेकिन हजरात, जो रब की मर्जी होती है, रब के आगे किसी और की नहीं चलती है। जानते हैं अल्लामा अरशद साहब लिखते हैं कि अटाला मस्जिद के सामने आज भी उसकी नस्लें मौजूद है। जब भी आपका जौनपुर जाना हो तो आप देखें अटाला मस्जिद के बिल्कुल बगल में जो है उस सुनार का मकान है, उसकी नस्लें आज चल रही है। तो उसके परिवार के लोग, उसके खानदान के लोगों को ये डरने लगने लगा, ये तो हुसैन की महफिल में जाता है, ऐसा महसूस हो रहा है ये तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएगा। इत्तेफाक से उसके घर के, उसके खानदान, उसके परिवार के कुछ लोग जो है उसे कत्ल करने के इरादे से लेकर के एक जंगल में गए। जब जंगल में गए तो उसने आका इमाम हुसैन को पुकारा। तो क्या देखता है उस शख्स का बयान है, जब मैंने हुसैन को पुकारा है ना तो मेरे सामने एक घुड़सवार तशरीफ लाया, उसके बाद मेरे ऊपर बेहोशी हुई। क्या हुआ क्या नहीं, जब मैं होश में आया तो क्या देखता हूँ कि मेरे साथ जितने लोग गए थे, मुझे कत्ल के इरादे से लेकर के गए थे ना, इनको किसी ने आकर के इन्हें खुद कत्ल कर दिया। इन सब की लाशें जमीन पे पड़ी है। जब वो वापस आया, वापस आने के बाद जो है अपनी बीवी के पास गया, जाने के बाद इस सारे वाकये को जब बताता है, जब इस वाकये का जिक्र करता है तो इसकी बीवी कहती है हो ना हो कोई वो आने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि करबला से आका इमाम हुसैन तशरीफ लाए थे। जानते हैं जब वो शख्स अपनी बीवी से जिक्र करता है ना तो इसकी बीवी कहती है कि मेरे शौहर अब हमें आपको जो है कुफ्र के दलदल में नहीं रहना है, चलो अटाला मस्जिद के इमाम के पास चलते हैं और उसके हाथ में अपने हाथ को दे करके कलमा शहादत पढ़ करके हम और आप जो है हल्के इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। इस्लाम में दाखिल हो गया, ये बरकतें हैं हुसैन पाक की महफिल की। मैं तो आज की इस महफिल में यही कहूंगा, आप इखलास से देखें कि जिस बैनर तले हम और आप देख रहे हैं, आप मेरे रसूल पे रमजान भाई भी तशरीफ लाए हैं कि जो है ये करीब में तशरीफ फरमा है और मुहतरम भाई अहमदुल फतह साहब किबला तशरीफ रखते हैं, सना खालिद पैगंबर भाई हैदर प्रतापगढ़ी, ये सारे हजरात जो है मेरे रसूल की तशरीफ ले आए। हमें इनकी नातिया शायरी से हमें आप हजरात को इस्तिफादा हासिल करना है। आप हजरात बैठे और एक तकरीर में आप हजरात को सुननी है हजरत अल्लामा अशफाक साहब किबला सुल्तानपुरी की, जो अच्छे खतीब है, बेहतरीन तकरीर होती है मौलाना अशफाक साहब किबला की। अब अगर कोई सहमत ना हो, मैं बार बार तो नहीं कहूंगा, आप हजरात से सिर्फ एक बार ये कहता हूँ, अगर कोई दिक्कत ना हो, इधर कोने पे पीछे जो हजरात बैठे हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप हजरात वहां से उठ करके और आगे चले आए। मैं तो जबरदस्ती नहीं बुला पाऊंगा आपको कि आप वहां से उठ करके आइए, आपकी मर्जी पे मुनहसिर है। ये महफिल है आका इमाम हुसैन की, अगर आप हजरात आना चाहें तो आप हजरात आ जाए, अगर आप हजरात आना चाहे तो आप हजरात उठ के आ जाए, वरना आपकी मर्जी है, आप जहाँ बैठे जहाँ बैठ करके ही आप हजरात जिक्र इमाम हुसैन सुने, ये हमारे आपके लिए काफी है। अगर आप हजरात आ जाएंगे तो इन मेहमानों के ऊपर आप हजरात का एहसान होगा कि ये हमारे मेहमान हैं भाई अहमदुल फतह साहब किबला। अब अगर आप हजरात इजाजत दे तो मैं एक शेर इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ूं, क्या आप हजरात सुभान अल्लाह कहेंगे?
अच्छा, कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, मेरे नाम पे नहीं बल्कि आका इमाम हुसैन के नाम पे अपने दोनों हाथ उठाए, बोले लब्बैक या हुसैन, और जोर से बोले लब्बैक या हुसैन। एक मर्तबा जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है ना, उतनी जोर से आका इमाम हुसैन को पुकारे, बोले लब्बैक या हुसैन। हाँ, ऐसे ही आप हज़रात बेदार होकर के बैठे गाहे बगाहे जो है आप हज़रात आका इमाम हुसैन के नाम का जिक्र भी करते रहे, ताकि हमारे आपके नमे अमाल में नेकियों का ज़खीरा इकट्ठा हो। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, हमें कुरान कलमा मजहबो काबा बचा लिया। एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, कुरान कलमा मजहबो काबा बचा लिया। और जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, तो इस्लाम को हुसैन ने जिंदा बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, तो इस्लाम को हुसैन ने जिंदा बचा लिया। इस्लाम को हुसैन ने जिंदा बचा लिया। कहीं ना कहीं जलसे होते हैं, और जाहिर सी बात है ये कुटिया की सरजमीन है, यहाँ कल भी जलसे हुए, 10 रोजा जिक्र शुहदाए करबला हुआ है। और आप हज़रात जो है देखें, मैं आप हज़रात से यही कहूँगा, और आजकल जलसों का जो मकसद है ना, जलसों का जो मेयार है, उसे हम और आप हज़रात यूं समझे। अभी कल परसों की रात में जो है बाराबंकी की सरजमीन पे आज जो जरूरी बातें हैं ना, वो बातें मैं आप हज़रात के सामने शेयर करूंगा। वो बातें मुझे करनी है आप हज़रात के सामने कि देखिए, परसों बाराबंकी की सरजमीन पे हुजूर शहजादे गौसे आज़म हुजूर हसन मिल्लत मिंबर पाक पे थे। दुनिया के एक बेहतरीन खतीब अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब की थे। जानते हैं उन्होंने क्या कहा, आजकल जलसों में जो है शेखैन के जिक्र करने की जरूरत है। शेखैन से मुराद यानी खुलफाए राशिदीन, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, और साथ ही हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला। आज जो है हम इमाम हुसैन को मानते हैं, भाई अहमदुल फत्ताह साहब किबला, अगर हम इमाम हुसैन को मानते हैं तो ये सदका है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है, हम नबी के बाद जो है अगर हम मानते हैं इमाम हुसैन को, तो पहले हम नबी को मानते हैं। और जानते हैं आज जो रफ्जियत बढ़ती जा रही है ना, वो कहीं ना कहीं हम जैसे मौलवियों की देन है। आज जो है हमारे जलसों में जो है मदह सहाबा नहीं होता है, सहाबा का जिक्र नहीं होता है, हजरत अमीर माविया का जिक्र नहीं होता है। यार वो माविया जो कातिबे वही है। आज जरूरत है, हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी अज़हरी साहब की बिला ने बाराबंकी के जलसे में कहा कि आजकल जलसों में जो है जरूरी बात यह है कि सहाबा का जिक्र किया जाए। अगर सहाबा का जिक्र नहीं होगा, सहाबा का तस्करा नहीं होगा, अगर हजरत अमीर माविया का जिक्र नहीं होगा, जानते हैं हजरत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उतनी है मेरे पास, वरना मैं बातें आप हजरात के सामने हजरत माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से आप तमाम हजरात के सामने मैं जिक्र करता। देखिए खुद जो है मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद उवैस मियां शाह साहब की बिलाल जानते हैं, अभी 7 मुहर्रमुल हराम शरीफ को बिलग्राम शरीफ में वो अलम शरीफ है जिसको करबला शरीफ में मौला अब्बास ने उठाया था। वो अलम शरीफ जो है बिलग्राम शरीफ में शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयदी आकाई मौलाई खुद अपने हाथ में ले करके जो है लोगों का एक अज़्दहाम इकट्ठा होता है उस कुदरती अलम को देखने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम और आप जो है या बुजुर्गान दीन, खुद मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि आजकल जलसों में जो है हजरत अमीर माविया का जिक्र किया जाए, जानते हैं सहाबा का जिक्र किया जाए। अगर हम इनका जिक्र नहीं करेंगे, हजरत माविया का जिक्र नहीं करेंगे, तो कल बाजार महशर में इसके हवाले से हमारी आपकी पकड़ होगी। आप हजरात बैठे, अभी बहुत सारे शोराए कराम बैठे, मैं एक शेर पढ़ता हूँ इमाम हुसैन की बारगाह में कि ज़मीं को चीर कर मैदान में हैदर न आ जाए। देखिए अगर आप हजरात हैं तो आप हजरात सुभान अल्लाह बोले ताकि लगे कि आप हजरात हैं, कि ज़मीं को चीर कर, वरना जानते हैं मैं इस तरह का भी शेर पढ़ सकता हूँ कि शजरहाए नजदियत के काटने वाले हैं हम, हमें दिल में उल्फत के परिंदे पालने वाले हैं हम, और खुल्द में जाने से हमको कौन रोकेगा भला, हजरत अहमद रजा के चाहने वाले हैं हम।
तो हम इस तरह का भी शेर पढ़ सकते हैं कि हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, हुआ जो उसे रहनुमा जानते हैं, जो होगा उसे मुस्तफा जानते हैं, और तेरा हश्र क्या होगा महशर में नजदी बरेली के अहमद रजा भी जानते हैं। तो हम और ऐसा भी शेर पढ़ सकते हैं कि बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता वहां धारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया अख्तर रजा तेरे जनाजे से, जहां पे चांद रहता है वहीं तारे भी रहते हैं। तो हम ऐसा भी शेर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम और आप जो है जिक्रे शोहदाए करबला के बैनर तले बैठे हैं। तो मैं शेर पढ़ता हूँ कि ज़मीं को चीर कर, ज़मीं को चीर कर मैदान में हैदर न आ जाए, ज़मीं को चीर कर मैदान में हैदर न आ जाए, जो हंसकर मार देता है वही पैकर न आ जाए। ज़मीं को चीर कर मैदान में हैदर न आ जाए, जो हंसकर मार देता है वही पैकर न आ जाए। और सुना है नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं जाती, सुना है नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं आती, उन्हें डर है कहीं फिर से अली असगर न आ जाए। सुना है नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं जाती, सुना है नस्ल हुरमल की किसी रन में नहीं जाती, उन्हें डर है कहीं फिर से अली असगर न आ जाए।